जय हिंद साथियों। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ये पार्ट 2 है। ये बेस्ट है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसे कोई भी आप एग्ज़ाम कंपटीशन का दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको यूरोपीय कंपनी का ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें पहले सब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले ये वीडियो जा सके। आपकी तैयारी में ये सबसे बड़ा योगदान देगा ये वीडियो, और आपको अभी से एक कदम आगे बढ़ाएगा आपको ये वीडियो। तो हम लोग चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री आगे पढ़ने के लिए। तो हम पार्ट 1 हो चुकी है, ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देखें, और पार्ट 2 को आज हम स्टार्ट करते हैं। 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं आज पुर्तगालियों का मुग़लों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ। पुर्तगाली का मुग़लों का साथ संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ। जो पुर्तगाली और अकबर के बीच जो संबंध स्थापित हुए तो वो अकबर के समय हुआ। अकबर ने पुर्तगालियों से संबंध स्थापित किया। भारत में कार्टेज व्यवस्था का शुरुआत पुर्तगाली ने किया। भारत में कार्टेज व्यवस्था का शुरुआत पुर्तगाली ने किया। भारत में जो कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज का मतलब होता है क्यों, मतलब कि टैक्स होता है। कार्टेज का मतलब टैक्स होता है। मुग़ल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा। मुग़ल बादशाह भी उस समय, जबकि मुग़ल बादशाह सबसे बड़ा बादशाह था, वो भी जो है कि पुर्तगाली व्यापार करने के लिए कार्टेज खरीदा। मुग़ल बादशाह अकबर ने पुर्तगाली अरब सागर में व्यापार करने के लिए कार्टेज खरीदा। आपको ये बता दें कि जो पुर्तगाली आए थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपना अरब सागर में समुद्र के स्वामी पुर्तगालियों का कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे नीला जल नीति जो आया पुर्तगाली वायसराय ने लेके आया। ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। चोल युद्ध, यह देखिए, चोल युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ। चोल युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसी डी अल्बुकर्क आया। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले भी एक जो आया था वायसराय, उसको मतलब कि वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। तो अल्बुकर्क, ये याद रखिएगा, अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने ही नीला जल नीति को समाप्त किया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ से आदिल शाह से गोवा छीन लिया। सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, आप इसको आदिल शाह भी याद रख सकते हैं। सुल्तान यूसुफ छोड़ दीजिए, आदिल शाह आप याद रखिएगा। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्री से विवाह करें। तो अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्री से विवाह किया। ऐसा हुआ भी कि बहुत सारे पुर्तगाली भारतीय स्त्री से उसके बाद विवाह करने लगे। को राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत किया था। जो राजा राम मोहन राय थे वो सती प्रथा को मतलब कि समाप्त करने का बहुत सारा कोशिश किए। ये कोशिश पुर्तगाली जो गवर्नर बन के अल्बुकर्क आया था ये भी बहुत अच्छा किया, और पुर्तगाली के क्षेत्र में जो था वो सती प्रथा को अंत इसने कर दिया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली को उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। देखिए, जो आज हम आलू खा रहे हैं, तंबाकू का बहुत
मतलब कि ऐसे तो बीड़ी सिगरेट खैनी ये सब जो बन रहा है, और मक्का जो हम लोग भुट्टा मकई पिसा के आटा खाते हैं, ये सब पुर्तगाली अमेरिका से लाया था, भारत लाया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों को भारत आगमन होने से ही भारत के उपयुक्त वस्तुओं की खेती होना प्रारंभ हुआ। ये बात तो सही है। आज के दिन हम लोग का आलू बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है, मक्का इम्पोर्टेंट बन चुका है, तो हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन होने से ही भारत में उपयुक्त वस्तु की खेती होना प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण का कला का विकास किया। प्रिंटिंग प्रेस जो आज हम लोग झट से ना कोई भी पेज का प्रिंट मरवा लेते हैं, अगर कोई नोट हमको लिखना नहीं है तो तुरंत हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में करना स्टार्ट किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, ये याद रखिएगा। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। तो कौन कौन है? तो 1498, 1502, 1524। 1498, 1502, 1524 में वास्को डी गामा भारत आया, वो 3 बार आया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हरमुज में अपना अड्डा बनाया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हरमुज में अपनी अड्डा बनाया। पुर्तगालियों ने 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। जब भारत आज़ाद हो गया तो भी पुर्तगाली जो था कि भारत में बना हुआ था, वो बोल रहा था कि आपको तो अंग्रेज ने आज़ाद किया है, हमने थोड़ी किया है। ब्रिटिश कंपनी जो आई थी भारत को पूरा अधिक ज़्यादा क्षति ब्रिटिश कंपनी पहुंचाई। ब्रिटिश कंपनी भारत को जब आज़ाद की तो पुर्तगाली जो कंपनी जो जिस पर का जैसे गोवा, दमन द्वीप इस सब पर पुर्तगाली कब्जा किए हुए था, तो पुर्तगाली बोल रहा था कि हम थोड़ी आज़ाद किए हैं भारत को, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन ने किया है, हम तो नहीं किए हैं। इसके बाद जो भारतीय सेना उसको इतना खदेड़ उसको भगाया कि उसके बाद वो भारत छोड़ा। उसके बाद ही भारत छोड़ा। भारत की सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। भारत की सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय के भारत की सेना 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हम बोले थे आपको कि वो बोला कि हम ब्रिटेन आपको आज़ाद किया, हम थोड़ी किए। उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। गोवा से पुर्तगालियों को बहुत उल्लंघन खदेड़ा भारतीय सेना ऑपरेशन विजय के तहत। 1961 के समय में गोवा को पुर्तगालियों गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली जो गवर्नर था वो एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये तो आप लोग का पढ़ा रटाया बात है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो आप लोग गोवा बोलते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्तो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्तो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हम कल पढ़ेंगे। और इन लोग का मतलब कि यूरोपीय कंपनी का आगमन अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए आप सबसे बेस्ट चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब करें, आपको ताज़ा अपडेट यहीं से मिलता रहेगा।